हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप देख सकते हैं हमारा भी टीचिंग रिक्रूटमेंट के प्रोफेशनल एबिलिटी के एमसीक्यू का मॉक टेस्ट होने वाला है। अभी तक 11 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव टीचिंग। एक अच्छी टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजी या स्टूडेंट की पैर नॉलेज। देखो सबसे इफेक्टिव क्या होता है, जब टीचर की जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो अच्छी है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बच्चे के लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि टीचर ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को कराया होगा, जो भी चीज़ें टॉपिक वो करा रही है। व्हाट इज़ द फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव मतलब फॉर द होल ईयर इट विल कंटिन्यू। सो ग्रेड करने के लिए, इवालुएट करने के लिए, बच्चे की प्रोग्रेस जानने के लिए या फाइनल मार्क्स के लिए। सो यू नो इट वेरी वेल, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। जो भी आपका स्कोर होगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विच लर्निंग थ्योरी एम्फोसाइज थ्रू ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करके आप बिहेवियर सीख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म तो मिलजुल के करेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी या कॉग्निटिविज्म? तो बिहेवियरिज्म और सोशल लर्निंग थ्योरी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। बट इफ़ यू विल टॉक कि जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सोशल लर्निंग थ्योरी, क्योंकि दूसरों से आप सीख रहे हैं। देन कम्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लर्निंग? एक्टिव में क्या होता है, वही पर्सन कर रहा होगा, दूसरा उसे कुछ नहीं सिखाएगा। वॉचिंग अ वीडियो, ये तो पैसिव हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट, किसी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, लिसन कर रहे हो, ये भी आपका क्या हो गया, पैसिव हो गया। आपका बुक रीड करना, क्योंकि वो आप खुद से करोगे, दैट इज एक्टिव लर्निंग। प्राइमरी फोकस क्या है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का? चाइल्ड सेंटर के अंदर हम बच्चे को मेन सेंटर में रखते हैं और टीचर की अथॉरिटी नहीं होती है। एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नीड्स और इंटरेस्ट को हम फुलफिल करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपको पता है, ठीक है। तो उसको किस में क्लासीफाई किया गया है? टीचिंग मेथड्स में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, क्लासरूम स्ट्रैटेजीज में या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिंग टेक्निक्स में? तो बेसिकली ब्लूम की टेक्सोनॉमी हमें बताती है कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचिंग मेथड्स किस तरीके से होने चाहिए, ना कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट कम्स टू व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? लेक्चर से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करा सकते, किसी को रट्टा मरवा के नहीं करा सकते, इंक्वायरी से करा सकते हैं, डिक्टेशन से भी नहीं करा पाएंगे। विच फैक्टर्स अफेक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन द मोस्ट? किस फैक्टर से बच्चों की मोटिवेशन अफेक्ट होती है? क्लास साइज, टीचर का फीडबैक, स्कूल की लोकेशन, पेरेंट का ऑक्यूपेशन। देखो अगर टीचर फीडबैक दे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो 10 में से 4 नंबर ला रहा है, या लेट्स सपोज 10 में से वो कितने नंबर ला रहा है, शुरू में 1-2 नंबर आ रहे थे, बट बाय द एंड ऑफ द मिड टर्म, जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं उसमें उसके 10 में से, मतलब उससे पहले जो रिवीजन टेस्ट हुए 10 में से उसके 4 भी आने लग गए, 4-5 भी आने लग गए। इसका मतलब बच्चे ने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया। और अगर टीचर उसको फीडबैक दे कि नाउ यू आर इम्प्रूविंग, तो उससे बच्चे को मोटिवेशन बहुत मिलेगा। दिस आई हैव पर्सनली डन दिस इन माई क्लास। तो टीचर का फीडबैक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग ये बोलती है कि बच्चे अपनी नॉलेज, अपनी डिस्कवरी खुद करेंगे, दूसरों पे डिपेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है इंस्ट्रक्शन वैरी कर रही है, किसकी वजह से? बच्चे की नीड की वजह से। हर बच्चे की नीड अलग होगी, तो हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन अलग अलग है। तो ना तो हम टीचर का वर्कलोड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड के अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन 2009 इंश्योर फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ, ये यहाँ पर ना एरो लगना भूल गया, 6 to 14, 3 to 10, नॉट एरो, हाइफन, 5 to 12, 4 to 16। हाँ जी, अब देखिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 6 to 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो मोटिवेशन अंदर से आए किसी भी चीज़ को करने की। गुड ग्रेड्स की, विनिंग अ प्राइज, इंजॉइंग द लर्निंग प्रोसेस, रिसीविंग अ टीचर प्रेज। लेट्स सपोज आपने एक म्यूजिक क्लास ज्वाइन करी, ऐसे ही आपने ज्वाइन कर ली अपने फ्रेंड के कहने से, नाउ यू आर इंजॉइंग इट, नाउ यू गो इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू जिम, तो वो उसमें आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। जब आप लर्निंग प्रोसेस को इंजॉय करते हो, दैट मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक। एक बच्चा बेस्ट कब सीखता है? डिसिप्लिन में, रोट लर्निंग में, लर्निंग थ्रू बुक्स ओनली, एंगेज इन लर्निंग, जब वो खुद एंगेज होता है लर्न करने में। द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मैनेजिंग क्लासरूम डिसिप्लिन इज? बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है क्लासरूम का डिसिप्लिन मैनेज करने में? पनिशमेंट, रिवॉर्ड, बिल्डिंग पॉजिटिव स्टूडेंट रिलेशनशिप, या फिर बिहेविंग को इग्नोर करना, मिसबिहेवियर करना। तो अगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होगा, सो डिसिप्लिन का, क्लासरूम का डिसिप्लिन भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। ZPD वेगोस्की ने थ्योरी दी थी, ठीक है। पियाजे, स्किनर,
विगोस्की या ब्रूनर, तो विगोस्की ने कहा था, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विगोस्की और ब्रूनर दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है, मतलब उन्होंने दोनों ने ही कंस्ट्रक्टिविज्म पे काम किया है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस पैसिव रिसेप्शन, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज रिसीव करो, मेमोराइज कर लो टेक्निक्स, एक्टिव कंस्ट्रक्शन, अपनी नॉलेज खुद बनाओ, ड्रिल और प्रैक्टिस, बार बार उसको दोहराते रहो। सो 16 का हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एक्सपीरियंशियल, किस में आप एक्सपीरियंस लेंगे, लर्निंग बाय डूइंग में, रीडिंग में, ऑब्जर्विंग में, या फिर रोट मेथड में। सो द करेक्ट आंसर इज लर्निंग बाय डूइंग। मोंटेसरी मेथड किसने दिया था, नेम से ही आप पता लगा लोगे, वेगोस्की, रूसियो, मोंटेसरी या जॉन डुई। जॉन डुई ने ना किसके बारे में कहा था, जॉन डुई ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बोला था, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बोला था। मोंटेसरी आपको पता ही है, ठीक है। देन कम्स टू व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग। स्कैफोल्डिंग मतलब आप क्या कर रहे हो, एक सीढ़ी लगा रहे हो, एक बच्चे को हेल्प दे रहे हो, तो स्टूडेंट का रिप्लेस तो हो नहीं रहा है, एफर्ट डिस्करेज भी नहीं कर रहे हो, बट आप उसे सपोर्ट दे रहे हो, दैट इज़ योर स्कैफोल्डिंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग encourages स्टूडेंट्स टू, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आप बच्चे को किस में बढ़ावा देते हो, मेमोराइज करे वो फैक्ट्स, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करे, इन्वेस्टिगेट करे, या फिर मिस्टेक्स का अवॉइड करे। सो करेक्ट आंसर इज एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट टॉपिक। द बेस्ट वे टू केटर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, अलग अलग टाइप के बच्चे आपकी क्लास में हैं, तो आप सिर्फ लेक्चर से पढ़ाएंगे, मल्टीपल वेज से पढ़ाएंगे, होमवर्क दे देंगे, या सिर्फ फिक्स्ड मेथड से ही फॉलो करेंगे, तो आप ऑफर करेंगे मल्टीपल वेज टू लर्न। पियाजे के अकॉर्डिंगली स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। देखो एब्स्ट्रैक्ट ना सोचना वो कंक्रीट में ही शुरू कर देता है, बट फॉर्मल में वो करता है उसको एक्चुअली में, ठीक है। सो कंक्रीट ऑपरेशनल इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड अलग अलग इंस्ट्रक्शन हर बच्चे के अकॉर्डिंगली, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स। द बेस्ट वे टू असेस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आजकल ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हाई ऑर्डर हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, मल्टीपल कैसे पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस से तो पूछ नहीं सकते, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे, कि लेट्स सपोज आपने ये पूछ लिया कि एक पर्सन को ये डिजीज़ हो गई, लेट्स सपोज रिकेट्स हो गया, ठीक है, अगर आप अब उसकी जगह पे होते तो आप उसको क्या एडवाइस करते, हर बच्चा अलग एडवाइस करेगा, तो ये कैसा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द बेस्ट अप्रोच टू टीचिंग डाइवर्स क्लासरूम, अलग अलग तरीके के डाइवर्स क्लासरूम को पढ़ाने के लिए अब टीचर को एक ही मेथड यूज़ करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करना चाहिए, इंक्लूसिवनेस और अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए, और टीचिंग सेम ही रहनी चाहिए हर बच्चे के लिए। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, सो इफ यू आर रियली लाइकिंग दिस सीरीज, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।